टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हैप्पी होली सबकी अच्छी गई होगी। तो गाइस बात करते हैं राजा भैया के। राजा भैया को किसको किसको लग रहा है कि राजा भैया ने बहुत गलत किया अपनी फैमिली के साथ, तो और अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया अपनी वाइफ के आते ही, मतलब 2 4 6 महीने, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, मतलब सडनली 1 महीना हुआ और वो जैसे गोवा से वापस आए उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों को छोड़ के अपने ससुराल में जा बसे। तो ससुराल उनकी कानपुर गंगा बैराज के पास, हमें लग रहा है वो प्लाट ले रहे हैं। आप लोग ब्लॉग देखा होगा तो आप लोग को पता होगा। तो राजा भैया शायद गंगा बैराज के पास ले रहे हैं और वो गंगा बैराज हमारे कानपुर में, हम जहाँ रहते हैं कानपुर से हम भी हैं गाइस, तो वो गंगा बैराज मेरे ही पास में है और हम लोग भी कानपुर के ही पास में, गंगा बैराज के ही पास में रहते हैं। तो मैंने देखा जब, तो किस किस को मतलब ये लग रहा है कि मम्मी पापा को छोड़ के गलत किया है, किस किस इसको लगता है कि सही किया है। मुझे तो लगता है कि राजा भैया ने अपने माँ बाप को छोड़ के बहुत गलत किया है, क्योंकि छुटकी बहना जो थी राजा भैया का बहुत सपोर्ट की। शायद मिलियन में जब उनके फॉलोअर्स हुए थे तो राजा भैया की छुटकी बहना ने ही उनको इतना सपोर्ट किया था, इतना बेचारी मतलब सब कुछ किरदार सारे निभाती थी। मम्मी पापा भी कार्टून बनते थे, मम्मी पापा भी बहुत कुछ करते थे। राजा भैया आप अगर देखो अपने ब्लॉग में तो सारा क्रेडिट तो ऐसे मम्मी पापा और छुटकी बहनों को जाता है। आपको इतना बड़ा बनाने के लिए, आपको इतना सब कुछ आप अकेले नहीं कर सकते थे। अब आप देखिए कि आप चले तो गए हो, आप छोड़ करके अपनी वाइफ को लेकर के, बट आपके व्यूज़ जो हैं कितने नीचे गिरते जा रहे हैं। तो आप ऐसा मत करो, अपने घर में सॉर्ट करो चीज़ें और अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मतलब कि माँ बाप को भी देखो। ऐसा क्या हो गया था कि आप 6 महीने भी नहीं रुक पाए घर में और तुरंत के तुरंत वहाँ चले आए। तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके हर चीज़ें आप सोचो और देवी जी देवी जी देवी जी। तो किस किस को लगता है कि राजा भैया वो एक्सेप्ट करते हैं, तो वो मतलब क्या होता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा भैया आपका आप आपके ना आपके चैनल के रीचेस गिर जाएंगे, व्यूज़ गिर जाएंगे, तो आप माँ बाप का नाम ले रहे हो या शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप अपने घर में रह कर भी शॉर्ट कर सकते थे, चीज़ों को कर सकते थे जो माँ बाप कहते। 1 साल 6 महीने तो कम से कम आप फैमिली के साथ रह करके कंटिन्यू आप कुछ भी कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि मान लो आपको मतलब ये चीज़ें भगाना था या कुछ भी करना था, आप अपने हिसाब से। तो ऐसा गलत किया राजा भैया आपने, और बहुत से लोगों को लग रहा है कि आपने गलत किया। तो किस किस को लगता है प्लीज़ बताना ज़रूर। और राजा भैया को शहर में रहना चाहिए, अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पर कानपुर में रहना चाहिए, लेना चाहिए प्लॉट की नहीं लेना चाहिए। मुझे तो लगता है ठीक है, ज़मीन जायदाद जो है उसको कोई मतलब गलत नहीं होती है। आप कहीं भी लेकर आपके पैसे कहीं लेकर के डाल दो कहीं, मतलब लेकिन जब फैमिली के साथ रहोगे तो आपके वीडियो भी चलेंगे, आपके माँ बाप को देखने आए कितना परिश्रम किया है सब बहनों ने, कितना मतलब सब कुछ ने किया है। तो आप ये जो कर रहे हो ना, तो राजा भाई मुझे तो लगता है सारी ऑडियंस को आपको भर भर के गालियाँ पड़ रही हैं, आपको गालियाँ दे रहे हैं। तो आप सॉर्ट करो चीज़ों को और बैठ के अपना अच्छे से, और कहीं भी प्लॉट लो कहीं भी कुछ लो तो आपकी सेफ्टी भी रहेगी। ऐसा तो नहीं आपकी मम्मी, तो सभी लोग देखते रहे हो कि इनकी जो मम्मी थी ना, तो जब शादी हुई थी तो एक एक चीज़ ले लेके खिलाती थी और बहू को अपनी और सब कुछ करती थी। तो राजा भैया ऐसा क्या हो गया, हम लोग वीडियो में देख रहे थे कि कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। सडनली आप गोवा गए और गोवा आने के बाद आपके घर में क्या ऐसा हुआ कि आप सीधे लेकर के कानपुर आ गए बेबी जी को। तो कुछ तो खुल कर के बताइए, नहीं तो ऑडियंस तो आपको बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रही है, क्योंकि और गालियाँ जाहिर सी बात है आपको गालियाँ पड़ना, क्योंकि जो आपकी फैमिली थी आपको इतना बड़ा बनाने के लिए, सिर्फ आपकी फैमिली ही आपके साथ खड़ी थी। तो आपने ऐसा क्या किया जो आप मतलब ऐसा हो कुछ, मतलब आपको गालियाँ पड़ रही हैं या आप घर को छोड़ के गए हैं। तो या तो आप चीज़ें सॉर्ट करिए। और आपका घर में आप कहते थे मैं इस घर को, गांव वाला घर कहते थे, अब इसको घर को रिपेयरिंग कराऊंगा, मैं बनवाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूँ, और सडनली आपकी शादी होते ही आप सीधे कानपुर आ गए। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना राजा भैया, इग्नोर करी जाती हैं। फैमिली जो मेरी फैमिली हमको ऊँची ले करके जा रही है, उसके लिए आप कुछ तो त्याग करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़, कभी आपको ऐसा ना हो कि आपको आपकी देवी जी के तरफ से कुछ धोखा मिले तो फिर आप कहाँ जाओगे। तो इस चीज़ें को है ना कि आप सपोर्ट करो, घर में रहो। मुझे तो लगता है सारी ऑडियंस आपको गलत समझ रही है और सच में समझना चाहिए आपको। तो वैसे भी थैंक यू कि आप कानपुर आए, कानपुर में आपका वेलकम है, स्वागत है। और गंगा बैराज में आप ज़मीन ले रहे हो, तो यहाँ तो ज़मीनें खैर बहुत महंगी हैं, अब देखिए क्या होता है।